वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप सर। आज हम क्लास लेके आए हुए हैं संख्या श्रेणी नंबर सीरीज। और ये संख्या श्रेणी पर कितने प्रकार के प्रश्न को पूछे जाते हैं तो यहाँ पर हम देखें। पहला है संख्या श्रेणी के प्रकार। तो ये प्रकार कितने कितने होते हैं प्यारे दोस्तों, इसको याद रखना चाहिए। तो ये आपका होता है जोड़ और घटाव पर ये आपकी श्रेणी आती है। कौन कौन सी होती है? जोड़ और घटाव पर आधारित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके बाद कौन सी श्रेणी आती है? तो उसके बाद आपका आता है दोस्तों गुणा और भाग पर। गुणा और भाग पर आधारित होता है। यानी ऐसे प्रश्न को जो देखते हैं तो वो आपका जोड़ घटाव पर आधारित होता है और गुणा भाग पर भी आधारित होता है। और उसके बाद कौन सा होता है? ऑप्शन भी ये भी आप देखना है कि वर्ग तथा घन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं? तो नंबर सीरीज के आधार पर क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। और उसके बाद कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? मिश्रित श्रेणी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी बात को समझिए कि संख्या श्रेणी की यदि हम पढ़ें हम चैप्टर को तो उसमें से 4 तरह के टॉपिक पूछे जाते हैं। या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, या एनटीपीसी की, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो संख्या श्रेणी के प्रकार होते हैं जोड़ घटाव पर आधारित, गुणा भाग पर आधारित, वर्ग तथा घन पर आधारित और मिश्रित पर आधारित होता है। यानी 4 ही टॉपिक को अगर आप कवर कर लेंगे तो आपके पास 5 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आप अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। लेकिन उसको हल कैसे करेंगे? तो आज की क्लास में हम दोस्तों जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्न आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। उसका नेक्स्ट क्लास में गुणा भाग पर करेंगे, उसका नेक्स्ट क्लास में वर्ग तथा घन पर आधारित करेंगे, और उसके फोर्थ में मिश्रित पर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ सीखने के लिए आए हैं, कुछ समझने के लिए आए हैं तो इस क्लास को पूरी तरह से देखें। और आज की शुरुआत कर रहे हैं जोड़ तथा घटाव पर आधारित। यानी यहाँ पर यदि देखें तो यहाँ देखिए लगातार विषम संख्याओं के जोड़ घटाव पर आधारित ये सीरीज को, नंबर सीरीज को हम देख रहे हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं 17, 24, 33, 46, 57, 72 और 89 है। तो इसमें से यदि बात करें तो ये भी देखिए 17 विषम संख्या है, ये आपका क्या है? सम संख्या है। ये क्या है? विषम संख्या है। तो ये आपका क्या है? सम संख्या है। तो इस तरह से यदि देखें तो लगातार विषम संख्या के जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्न को पूछे जाते हैं। लेकिन इस नंबर सीरीज में आपको देखना है ये जो 17, 24, 33, 46, 57, 72, 89 दिए हैं, इनमें से गलत संख्या कौन सा है उसमें से ये आपको निकालना है। प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि निम्न में गलत संख्या कौन सी है, यानी ओड नंबर कौन सा है, ये आपको चुनने के लिए कहा रहा है। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे? ध्यान से देखिए। यहाँ 17 है और 24 है। तो 17 और 24 जैसे है तो इसके बीच में अंतर कितना है? 17 और 24 के बीच में हम देखें तो 7 का अंतर हो गया। अब यह 24 और 33 के बीच में देखें तो कितना का यहाँ से यहाँ पर अंतर हो गया? आपका यहाँ से यहाँ 9 का अंतर हो गया। अगर यहाँ से हम देखें 23, 33 और 46, 33 और 46 के बीच में कितना का डिफरेंस हो गया? 11 का हो गया। और यहाँ से यदि देखें 46 से 57 के बीच में तो यहाँ का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। तो यहाँ आपका डिफरेंस कितना हो गया? यहाँ आपका डिफरेंस को देखें तो यहाँ आपका 13 का डिफरेंस होता है। अगर 13 का यहाँ से डिफरेंस हो गया तो यहाँ आपका कितना से यहाँ का डिफरेंस होता है? यहाँ आपका 15 का डिफरेंस हो गया। अगर यहाँ 15 का डिफरेंस हो गया तो यहाँ कितने का डिफरेंस हो गया? यहाँ आपका 17 का डिफरेंस हो गया। यहाँ पर देखें तो ये 7, 9, 11, 13, 15 और 17 ये जो श्रेणी आई ये आपका लगातार विषम संख्याओं के जोड़ या घटाव पर ये आधारित नंबर सीरीज आपको इंडिकेट किया गया है। यानी इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि लगातार विषम संख्याओं के घटाव पर आधारित या जोड़ पर आधारित प्रश्न को कैसे पूछे जाते हैं। यानी 17 में 7 को जोड़ेंगे 24 होगा। यानी 7 के बाद 8 हम नहीं जोड़ेंगे तो उसके बाद 9 ही जोड़ाना है। और 9 के बाद क्या होगा? विषम संख्या 11 है, उसका 13 है। यानी यदि यहाँ 7 आपका है तो यानी समझ लीजिए कि ये विषम संख्या पर आधारित प्रश्न को पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपको जोड़ते हुए चलना है। आप देखते हैं 17 और 7 को जोड़े कितना हो गया? 24 हो गया। 24 और 9 को जोड़े कितना हो गया? आपका 33 हो गया। 33 और 11 का यदि जोड़ते हैं तो कितना होता है? 3, 1, 4 आपका हो गया। 3, 1, 4 44 होता है। लेकिन यहाँ आपका क्या है? ये आपका 46 है। यानी कहने का बात ये होता है इसमें से गलत संख्या क्या है? तो याद रहे आपका ओड नंबर जिसको कहता है तो गलत संख्या आपके पास इंडिकेट क्या हो गया? 46 हो गया। तो अगर यहाँ सही बात कहें तो सही कथन इसका क्या आना था? तो सही अंक हम मेरे पास ये आना था
यहाँ आपका 33 है, तो यहाँ पर मैंने 33 को लिख लिया और इसमें कितना जोड़े, 11 को जोड़े, तो 11 को मैंने जोड़ लिया। 3 1 4 हो गया, 3 1 4 कितना हो गया, 44 हो गया। यहाँ आपका आना था कितना, यहाँ पर आपको 44 आना था, जो कि आपके पास को देख रहे हैं ये 46 आया है। तो ये जोड़ और घटाव पर आधारित ऐसे ही लगातार विषम संख्या में नंबर सीरीज पर क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ क्वेश्चन को आ गया क्या, गलत संख्या को चुने, यानी ओड नंबर को चुनना है। तो ओड नंबर क्या है, 5, 8, 15, 20, 29, 40 और 53 है। तो इसमें से गलत शब्द कौन सा है ये आपको निकालना है। तो इसका निकालेंगे कैसे, चलिए इसको देख लेते हैं। 5 में हम क्या जोड़ेंगे, जो आपका 8 हो जाएगा दोस्तों। 5 में हम 3 को जोड़ेंगे, 8 हो जाएगा। तो 8 में हम फिर क्या जोड़ेंगे, जो 15 होगा। यहाँ 3 हम जोड़ दिया, उसके बाद हम क्या जोड़ देंगे, तो 8 5 आपका यहाँ तक 13 आपका हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कितना है आपका 15 होता है, तो यह 3 हो गया। 3 के बाद हम क्या जोड़े, 8 5 13 होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना हो गया, 15 हो गया। चलिए कोई बात नहीं है। अब 15 में हम देखें, 3 के बाद यहाँ 5 जोड़े, 5 के बाद हम क्या जोड़ेंगे, 7 हम जोड़ेंगे। उसके 7 के बाद हम क्या जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे। 9 के बाद फिर हम क्या जोड़ेंगे, 11 हम फिर जोड़ेंगे। 11 के बाद हम क्या जोड़ेंगे, तो 13 को जोड़ेंगे। यानी इस तरह यदि हम विषम संख्या को हम जोड़ते हैं तो इस तरह मेरा सीरीज आगे हो जाता है। लेकिन यदि इस क्रम को हम यदि आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर गलत संख्या क्या आता है, यानी ओड नंबर क्या आपके पास आ गया। तो ओड नंबर को यदि हम देखें दोस्तों, तो 5 और 3 को जोड़े 8 हो गया। 8 5 कितना हो गया, 13 हो गया। तो 13 तो यहाँ आपका नहीं है, यहाँ तो आपका 15 आ गया। यानी बात करें ओड नंबर आपके कितना आ गया, तो 15 आ गया। तो यही आपको निकालना होगा कि ओड नंबर इसमें से क्या है। तो आप अच्छी तरह से निकाल लिए होंगे। ये आपका क्या है, ये आपके विषम संख्या पर आधारित ये नंबर सीरीज आपको निकालने के लिए कहा रहा था। तो आखिर सही संख्या क्या है, तो सही संख्या को निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल किए, यहाँ 8 और 5 यहाँ 13 आपका होना था। तो यहाँ पर हमने क्या किए, तो 8 को लिखेंगे प्लस 5 को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ 5 हम नंबर को लिए हैं। 8 और 5 कितना हो गया, 8 5 13 हो गया। तो यह सही जगह आपका क्या होना था, यहाँ पर 13 ही होना था। तो मेरा ओड नंबर क्या आ गया, 15 आ गया। तो ये क्या था, ये आपका नंबर सीरीज पर आधारित ये आपका वीडियो आप देख रहे हैं। और ये आपका है क्या, ओड नंबर निकालने के लिए नंबर सीरीज पर आधारित इस प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ है 112, 130, 149, 169, 200, 212 और 235 है। तो आप बता सकते हैं कि इसमें से ओड नंबर आपका क्या है, यानी कौन नियम का पालन नहीं किया है, कौन सा अंक। तो आप भी प्रैक्टिस करें। तो जैसा कि देख रहे हैं आपके पास यहाँ 112 है और यहाँ कितना हो गया, 130 हो गया। तो इसके बीच में 2 अंक के बीच में कितना का नंबर को लिया गया है ये आपको देखना है। तो ध्यान रहे, यहाँ आपको जो बताया जा रहा है कि आखिर इसके बीच में कितना का डिफरेंस है। तो इसके बारे में अगर देखें, 112 और 130 के बीच में कितना का डिफरेंस है, तो 18 का डिफरेंस हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद देखें 130 और 149 के बीच में कितना का डिफरेंस है, तो 19 का डिफरेंस हो गया। अब यहाँ से बात करें, यदि यहाँ 19 का बात हुआ तो यहाँ आपका 20 का ही बात होगा, याद रखिएगा। अगर यहाँ 20 का बात है तो यहाँ आके क्या करेंगे, 21 का बात होगा। यानी नंबर सीरीज मेरा आगे चल रहा है। और यहाँ से यदि 21 का बात है, यहाँ आपका क्या होगा, 22 का बात होगा। और यहाँ 22 का यदि बात होगा तो यहाँ आपका क्या होगा, 23 का ही बात होगा। ये कन्फर्म है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लेकिन देखेंगे आखिर ये गलत शब्द कहाँ है, कौन सा गलत शब्द है, यही तो आपको हमको निकालना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ 112 और 18 को जोड़े तो कितना हो गया, 130 आपका हो गया। 130 में 19 को जोड़े तो 149 हो गया आपका। और 149 में से हमने 20 को यदि जोड़ा तो कितना हो गया, 169 आपका हो गया। और 169 में यदि हम 21 को यदि जोड़ते हैं तो 200 नहीं होता है कि नहीं। ध्यान दीजिए, 169 में यदि हम 21 को जोड़ते हैं तो ये मेरा जो है ये 200 मेरा नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, यही तो मेरा गलत शब्द है। अब देखिए गलत संख्या क्या आ गया, तो ये आपका आ गया। तो यहाँ पर लिख लीजिए, ओड नंबर लिख लें चाहे गलत संख्या लिखें। ओड नंबर आपका क्या आ गया, तो ओड नंबर हम निकाले 169 आपका है। तो 169 में 21 को जोड़े तो 200 नहीं होगा, यानी ओड नंबर आपका क्या आ गया, 200। तो सही संख्या क्या होगा दोस्तों, ये भी तो हमको निकालना है। तो सही संख्या आपका क्या हो जाएगा, 169 है। 169 को लिख लीजिए और क्या करेंगे, प्लस 21 आपने जोड़ दिया है ना, तो 21 को यहाँ पर लिखेंगे। तो 169, यहाँ 169 और 21 को जोड़ते हैं तो आपका कितना होता है, 190 होता है। 190 तो यहाँ है ही नहीं। तो इस तरह हम देखें कि ओड नंबर हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये दोस्तों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये तो देखिए अब जोड़ पर आधारित। आइए थोड़ा देखते हैं घटाव पर आधारित। जैसा कि देख रहे दोस्तों, आपके पास है 463, 440,
366, 390 और 273, 228 और 194। तो इसमें से गलत अंक कौन सा है, ओड नंबर कौन सा है, ये आपको निकालना है। तो चलिए इसको ध्यान रखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर यदि बात करें दोस्तों, ये आपका कितना है, 463 है और यहाँ 414 हो गया, यानी इसमें घटा दिया है। कितना घटा दिया है, 49 इसमें घटा दिया है। 463 में 49 को घटा दिया तो कितना हो गया, 414 हो गया आपका। इसी तरह से देखिए, यदि यहाँ 49 में घटा दिया तो यहाँ पर क्या घटा दिया है, क्या 50 घटा दिया, नहीं, ये घटते क्रम में आपका है। तो 414 में से यदि इसको 48 घटाते हैं तो 366 हो जाता है। फिर यदि यहाँ देखिए 49 हो गया, 48 हो गया, तो यहाँ रियली आपका है कि 47 होगा। फिर यदि इसमें से घटाएंगे तो रियली यदि 47 है, यहाँ आपका 46 होगा, और यदि यहाँ 46 है तो यहाँ रियली आपका क्या होगा, 45 होगा। और यहाँ से देखें, यदि 45 है तो यहाँ रियली आपका क्या होगा, ये 44 आपका होगा। यानी ये सभी क्या है, ये सभी को हम घटा रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिक देखिए, ये आपको घटते क्रम में जा रहा है। और इसी तरह से क्वेश्चन को आपको देखना है कि किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो आखिर बताएं दोस्तों कि आखिर इसमें गलत शब्द क्या है, कौन सा गलत नंबर है। तो जैसा कि देख रहे हैं, 463 में 49 घटाएंगे 414 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 414 में 48 को घटाएंगे 366 हो जाएगा, और 366 में यदि 47 को घटाएंगे तो 319 हो जाएगा, और 319 में 46 को घटाएंगे तो 273 हो जाएगा, और 273 में 45 को घटाएंगे तो 228 हो जाएगा, और 228 में 44 को घटाएंगे तो 194 नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, यही आपका ओड नंबर हो गया जो आपको निकालने के लिए कहा रहा था। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, ओड नंबर आपका क्या हो गया दोस्तों, तो ओड नंबर आपका हो गया 194 है। लेकिन सही संख्या क्या है, ये तो हमको ज्ञात करना है। तो सही संख्या आपका कितना है, 228 है। तो 228 को लिख लीजिए, घटाव कितना करेंगे, 44 करेंगे तो कितना हो गया, 184 हो गया। तो यही आपका ये सही नंबर है, और ये आपका गलत नंबर है जो यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं घटाव पर। जैसा कि देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 502, 463, 425, 388, 352, और यहाँ खाली जगह है, और यहाँ आपका 283 है। तो आखिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ खाली जगह में क्या भरेंगे, तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये 502 है और 463 है, यानी इसका मतलब ये घटा दिया है। तो कितना का डिफरेंस यहाँ पर यहाँ है दोस्तों, यहाँ पर यदि डिफरेंस की बात करें तो इसमें 39 को घटा दिया है। 502 में से 39 को घटाया 463 हो गया। यदि यहाँ 39 में घटा दिया, इसका मतलब है कि यहाँ पर 38 भी घटा दिया होगा। अगर इसका मतलब है कि यहाँ यदि 38 से घटाया तो यहाँ इसको 37 भी घटा दिया होगा। अगर यहाँ 37 से इसको यदि घटाव किया है तो यहाँ एकदम साफ दिख रहा है कि ये 36 को भी इसमें घटा दिया, और यहाँ से 36 को यदि घटाया तो यहाँ इसको 35 को भी घटा दिया होगा, और 35 से यदि इसको घटाया होगा तो यहाँ अंत में इसको 34 से भी घटा दिया होगा। इस तरह से बच्चों, प्यारे दोस्तों, आप समझने का प्रयास करें कि नंबर सीरीज में कैसे कैसे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। चलिए इसको आखिर क्या क्या यहाँ पर भरा जाएगा, इसको चलिए देखते हैं। यहाँ पर तो आपका खाली जगह दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका कितना है, 352 दिया हुआ है। तो 352 यदि यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ और 35 की बात कर रहा है। चलिए इसको लिख लेते हैं। 352 में क्या करेंगे, 35। 352 में हम 35 को यदि घटा देते हैं तो कितना होता है, 317 आपका हो गया। तो यही जगह आपको भरना था, 317। तो यही आपको ऑप्शन को देखा गया था। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास हम दे रहे हैं, 40 आपके पास है, 43 है, 49 है, 60 है, उसके बाद आपका 78 है, उसके बाद आपके पास खाली जगह है। तो आप बताएं कि खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा। मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा। प्यारे दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में हम गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न लेकर आएंगे, और उसके नेक्स्ट क्लास में वर्ग तथा घन पर आधारित प्रश्न ले आएंगे, और उसके बाद मिश्रित पर आधारित प्रश्न लेके आएंगे। तो आप वीडियो को देखिए दोस्तों, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट लिखें। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।